This video is based on the first chapter of class 9th, that is motion. मोशन जब शुरू होते हैं तो सबसे पहली चीज आती है मोशन क्या होता है। हम सड़क पे खड़े हैं, सामने से कोई साइकिल जा रही है, कोई आदमी चला जा रहा है, हमें लग रहा है वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है, तो यस ही इज मूविंग, वो मोशन है, ठीक। लेकिन अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हम देखते हैं कि ट्रेन सामने से जा रही है तो हम कहते हैं कि ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर अभी हम ट्रेन के अंदर खुद बैठे हों तो ट्रेन के साथ हम भी चलेंगे, तो हमको तो नहीं लगेगा ट्रेन चलेगी। अगर बाहर का हमें ना दिखाई दे तब हम इसमें रेस्ट की पोजीशन पर होते हैं। यानी जब हमारा रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट पे हम मूव करते हैं तो उसे मोशन कहते हैं, और रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट में हम मूव नहीं करते हैं तो वो हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट है। जैसे हम धरती जो है, आप सिंपल देख लीजिए, धरती हम लोग जानते हैं कि बहुत तेजी से मूव कर रही है, लेकिन हमको तो कभी धरती हिलती हुई नजर नहीं आती क्योंकि हम इसी के अंदर हैं। तो ये मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रही हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, जब आप लेसन शुरू करोगे तो आपको याद करना है व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका एग्जाम एकदम सर के ऊपर है तो आप इसकी डेफिनेशन मत याद करिए, दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है व्हाट इज दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या आती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमारा घर 5 किलोमीटर है यहां से, द डिस्टेंस ऑफ माई होम इज 5 किलोमीटर्स। तो आप 5 किलोमीटर्स फ्रंट में भी जा सकते हो, बैक में भी जा सकते हो, राइट हैंड साइड भी जा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हो, बट आप अपने घर नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर हम आपको बताते हैं कि आप 5 किलोमीटर्स जाओ नॉर्थ की तरफ तो आप अपने घर पहुंच जाओगे, मान लीजिए जहां पर भी आपको जाना है। तो दैट मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमको ये भी बताना होता है कि 5 किलोमीटर जाइए और इस डायरेक्शन में भी जाइए। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। So if the quantity which tells about only the magnitude and doesn't tell about the direction, then it is the scalar quantity. And if the quantity which tells both the direction and the magnitude, it is the vector quantity. So for example, in case of vector quantity, we can write examples are speed, and here scalar quantity example is time. अगर हम आपसे पूछें क्या टाइम हुआ है तो आपने कहा 9 बजा है, वहां हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है कि नॉर्थ में जाइए कि साउथ में जाइए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर स्केलर एंड वेक्टर यू हैव टू स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। पहले आप इसको कंसेप्ट समझ लो। जैसे मान लीजिए एक ही बच्चा है, ये इसका घर है, होम, और ये उसका स्कूल है। अब कोई बच्चा डायरेक्ट यहां से यहां आता है, कोई बच्चा ऐसे घूम करके आता है। तो हम ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पूरा चल के जाने वाला, वो उसका हो गया डिस्टेंस, जिस रास्ते से वो गया और स्कूल तक पहुंचा। लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट is termed as displacement। मतलब जहां पे स्टार्ट कर रहे हो और जहां खत्म कर रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है, उनके बीच की जो दूरी आती है वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो पूरी दूरी हम तय करते हैं वो क्या है, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो। एक बच्चा यहां से चला, ऐसे गया, फिर वो ऐसे आया, फिर वो ऐसे आ गया। मान लीजिए उसने 10 मीटर्स यहां चला, फिर 2 मीटर्स यहां चला, फिर 5 मीटर्स यहां चला, ठीक। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, 10 to 12 और 5 17।
अगर इसी तरीके से कोई बंदा यहां से गया, यहां गया और वापस यहीं पर आ गया, तो ये इधर 10 मीटर गया था और 10 ही मीटर लौट आया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। जहां से गया था वहीं लौट गया। जैसे हमने कोई बॉल आसमान में फेंकी और वापस हाथ में कैच कर ली यहां पर, तो हाइट h तक गई, तो डिस्टेंस क्या हो गया h प्लस h 2h, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से एक केस और हम लेते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है इस समय, कि मान लीजिए एक सर्किल है, एक बॉल यहां से शुरू करता है एक बंदा साइकिल चलाना, ये पूरी राउंड मार के फिर से यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया इस सर्किल का सरकमफरेंस यानी 2πr। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन अलोंग विद एग्जांपल। दोनों की यूनिट मीटर होती है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपके में आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, मैं आपको समझाने जा रही हूं ये क्या होता है। अगर एक बंदा यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, सारा डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। फिर एक बंदा यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है। और अगर इस केस में ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 3 है, और टाइम मान लीजिए यहाँ 2 घंटे लगते हैं, यहाँ 2 घंटे लगते हैं, यहाँ भी 2 घंटे लगते हैं, यहाँ भी 2 घंटे, यहाँ भी 2 घंटे, यहाँ भी 2 घंटे। मतलब जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस तय हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। When an object travel equal distances in equal time, it is uniform motion. When an object travels unequal distance in equal time, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? जैसे मान लीजिए क्लास में सारे पीरियड 1 घंटे के होते हैं, ठीक, और सारे बच्चे 1 घंटे में मान लीजिए 5 क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन अगर सारे बच्चे 1 घंटे में याद करते हैं और कोई बच्चा 5 क्वेश्चन याद कर रहा है, कोई 1 क्वेश्चन याद कर रहा है, कोई 3 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दैट मीन्स हमारे पास, याद रखो, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस यहां पे इक्वल है और यहां पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट है स्पीड वेलोसिटी। पहली चीज याद कर लीजिए, दोनों की जो यूनिट है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड। मैं उल्टा बता रही हूं आपको क्योंकि ये रिवीजन है। सेकेंड, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेन डिफरेंसेस, अब हम इसको समझाते हैं। व्हेन ए बॉडी कवर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम
is called speed and rate of change of displacement per unit time in a specified direction. जब ये भी रहेगा in a specified direction then it is velocity. अब इसको न्यूमेरिकल से कैसे समझेंगे? जैसे एक बंदा है, वो एक गोले में चक्कर लगा रहा है। इस गोले का रेडियस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। An object is revolving around a circle या object is moving in a park of radius 7 centimeter. Find the speed and velocity. हमें निकालनी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड फॉर एग्जाम्पल इट कवर्स दैट डिस्टेंस इन 5 hours और इन 10 hours. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये आवर्स है तो मान लीजिए ये 7 किलोमीटर है, यूनिट सेम रखी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड के केस में? 2 पाई आर। और टाइम कितना हो गया? 10 hours। और यहाँ पे रेडियस कितना है? 7। तो ये बन जाएगा, या मान लीजिए मैं रेडियस ले लेती हूँ 10, ये मान लीजिए 10 हो गया। तो आपका क्या बचेगा? 2 पाई 10 कट गया, ठीक है। और ये किलोमीटर पर आवर यूनिट हो गया। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहीं से गोला शुरू किया और यहीं पे खत्म हो गया, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया? 0, नीचे 10, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। यानी वेलोसिटी में जब हम डिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाली लिखते हैं, और जब स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू रख करके स्पीड के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन पर यूनिट टाइम। और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल का पूरा एक वीडियो अलग है, वो भी आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वो पूरा एक वीडियो अलग है, वो उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूं। लेकिन एवरेज स्पीड का वीडियो अलग इसलिए है क्योंकि एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं आएंगे, लेकिन एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल आने का पूरा चांस है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपके कोर्स में है उसका भी वीडियो बना है और अटैच है, आप उसको अलग से देख सकते हैं क्योंकि उसका पूरा डेरिवेशन होता है, तो वो पूरा मैंने अलग वीडियो बनाया है। लेकिन इसी वीडियो में हम एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज अगर सर्किल में मूव करती है यूनिफॉर्मली तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन विद ए कांस्टेंट स्पीड, किसी सर्किल में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर वो अलग अलग स्पीड से मूव करती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसके बाद अगर ये सर्किल में कोई चीज मान लीजिए इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पे पहुंची, उसे टाइम लगा टी, ठीक है। और उसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो थीटा, क्योंकि रेडियस है तो ये और ये आपस में बराबर हो गए। और इसने टी टाइम में वो ए से बी तक पहुंचा वो चीज, तो उसने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी वाला, इसको हम अगर एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो इस रेडियस में, इस एंगल में और इस डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप होती है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और ये जो थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो रेडियंस में निकल कर आती है। और ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपसे कहा जाए एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या करते हैं? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगल के रूप में हो रहा है। तो यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो थीटा अपॉन टाइम,
और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, L/r/t। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की, वो होती है रेडियन। ये रेडियन थी कि नहीं, और ये टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेडियन पर सेकेंड्स। तो आप वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फोटो वगैरह खींच के या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007820783 और ये लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू।